हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑन गो प्लेटफॉर्म। इस बार जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में मोल कॉन्सेप्ट का एक स्पेशल फ्यूजन देखने को मिला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, और बच्चे काफ़ी बात भी कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। है ना, कुछ क्वेश्चंस आए थे, चलिए इनके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मोल कॉन्सेप्ट के साथ क्लब किया गया है। देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, आप भी इस क्वेश्चन को साथ के साथ ट्राई करिए, और अगर आपकी शिफ्ट में ही आया था लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और यही सही क्वेश्चन था वो भी अगर कंफर्म कर दें। देखिए, बोला गया कि 2 ग्राम फिनोल, इफ 2 ग्राम फिनोल इज अलाउड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाउ मच ब्रोमीन इन ग्राम्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 246 ट्राई ब्रोमो फिनोल। इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ये प्रॉबली 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, आप प्रॉबली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सारा मेमोरी बेस्ड डेटा है हमारे पास। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिनोल प्लस 3 मोल ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल गिव यू 246 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। अब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ, देखिए फिनोल का मॉलिक्यूलर वेट है 94 ग्राम्स, तो इसके 94 ग्राम्स को ब्रोमीन कितना लगेगा, 3 मोल। ब्रोमीन का मोलर मास कितना है, 160। ठीक है, तो दैट इज 3 इंटू 160, कितने ग्राम्स। ठीक है, तो बच्चे अगर 94 ग्राम फिनोल को चाहिए 3 इंटू 160 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, तो 2 ग्राम फिनोल को कितना चाहिए होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप आराम से, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, तो जिनको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके से देखा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया गया और साथ में ऑर्गेनिक का भी एक आपका रिएक्शन यहाँ पे कवर हो गया। और अच्छी बात ये है, जो रिएक्शंस पूछे भी हैं दे आर जनरल रिएक्शन, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी में वो रिएक्शन मिलेंगे जो इस बार के जेईई मेन में पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, 11.2 liter of carbon dioxide is released at 273 Kelvin and 1 atm pressure. Calculate the mass of benzoic acid in grams. ओके, आसान क्वेश्चन है, 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में ये प्रॉब्ली पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड है PHCOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप, ये एक टेस्ट भी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब बेंजोइक एसिड या कंपेरेबल एसिडिटी वाले कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बेंजोइक एसिड से नहीं आती, वो यहाँ से आती है बाइकार्बोनेट आयन से। ठीक है, तो ये आपको 1 मोल ऑफ, मतलब ऑब्वियस बात है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इट्स अ वीक बेस। अब क्योंकि बेंजोइक एसिड खुद से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट PHCO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। तो मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, तो जितने मोल बेंजोइक एसिड के आप ले रहे हो 1 मोल, तो 1 मोल ही CO2 आपको मिल रही है। बेटा 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कितना हुआ, दैट इज एक्चुअली 0.5 मोल। तो 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास 0.5 मोल ही बेंजोइक एसिड भी होंगे, तो वहाँ से आप आराम से उसका वेट निकाल सकते हो। यहाँ पे x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट, तो ऑब्वियस बात है ये जो 0.5 मोल है इसको आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 122 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ बेंजोइक एसिड आ जाएगा आपके पास 120 इंटू 0.5, दैट इज 61 ग्राम्स। ओके डन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, और इसका आंसर तो मैं चाहूंगा वैसे कि आप दे, मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है, आपको उसको कमेंट में सॉल्व करके बताना आंसर, आपका सही आंसर आया क्या आया। देखिए यहाँ पे हमारे को अमीन्स दी गई हैं, इनका आपको बेसिसिटी का ट्रेंड पता हो कि इनमें से मोस्ट बेसिक कौन है, तो जो मोस्ट बेसिक कंपाउंड है उसका 1 ग्राम लो और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दो। अब देखिए है बड़ा आसान, अब इनमें से चारों में से वैसे आप बताओ कौन सा मोस्ट बेसिक है। ऑब्वियस बात है सेकंड वन, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी तरह की रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रिएक्ट करेगा। अब क्योंकि इसमें एक ही NH2 ग्रुप है, तो एक आपके बात है ना RNH2, इट विल रिएक्ट विद HCl,
टू गिव यू RnH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो मतलब इसका एक मोल HCl के भी एक ही मोल के साथ कंबाइन करेगा। तो 1 ग्राम में इसके कितने मोल हैं, निकल गए, ठीक है। उतने ही मोल HCl के भी होने चाहिए और उस नंबर ऑफ मोल को आपको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो आंसर इन द कमेंट। तो इस बार आई डोंट नो कि पेपर में आपने क्या किया, कैसा रहा आपका, बट ऑलवेज रिमेंबर पेपर फोड़ना है, राइट।